डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स 12th क्लास का सेट नंबर 2 का जैक बोर्ड का सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें देख लेते हैं फटाफट इसके सॉल्यूशंस को। तो अपने आंसर्स को टिक कर लेना और इसकी पीडीएफ फाइल जो है मैंने ऑलरेडी दे दी है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का सभी का दे दिया है मैंने। तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़। तो इसका होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए मात्रक जो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। सेकंड क्वेश्चन है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। तो वो होता है ई क्यू या क्यू ई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। हिंदी में भी इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आ जाते हैं फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। रॉन्ग पूछा है, तो आपको पता है कैपेसिटर का ये भी होता है, कैपेसिटर का ये भी होता है, कैपेसिटर का ये भी होता है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ? थर्ड वाला। ठीक है, 1/2 CV ये इसका जो है आंसर नहीं होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी यही है। इसके बाद में आ जाइए फोर्थ क्लास में। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम लॉ इज ओबेड बाई, यानी ओम लॉ का नियम का पालन कौन करता है? तो सभी जो मेटल्स होते हैं, धातुएं जो होती हैं, वो सब इसको फॉलो करते हैं। निशान लगाना भूल गया मैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धातुएं आएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसकी बात करें अब, तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो है आपका आंसर क्या आएगा? द करंट 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी। तो ये आपको निकालना है, तो आपको याद होगा कैसे निकालते हैं इसको, तो आपको याद भी नहीं होगा। चलिए, इसमें क्या होता है आपका जो आपका करंट है आई, ठीक है, ये कितना है? 3.2 है। ठीक है, अपॉन में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आई अपॉन ई होता है इसका फॉर्मूला, ये पता होगा आपको। तो आई आपको दिया हुआ है 3.2, अपॉन में ई की वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, 19 होता है। क्लियर हुआ? तो 16 से ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, 2 आ गया, 2, और ये 10 टू द पावर 9 -19 को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर प्लस का 19। तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे की बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें पूछा है वाइट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेज़र, तो बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस, दोनों ही मेज़र कर सकता है। ये नहीं कि केवल हाई करेगा या फिर लो करेगा, या फिर बोल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। ठीक है, उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों को वो मेज़र करता है। इसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग कंडक्टर आई, वो गिवन होता है म्यू नोट एन आई से। यहाँ पे आपका आई करंट हो गया और एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से इसका हिंदी में भी यही आंसर है। इसके आगे हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड पार्टिकल, तो वो होता है क्यू आपका। उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m होती है। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट करिएगा। हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का भी होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होता है। तो बोथ आ जाएगा, बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों स्व व अन्योन प्रेरण के लिए। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर्स इन इंडिया इज़ 50 हर्ट्ज़। ठीक है, इंडिया में 50 हर्ट्ज़ और यूएसए में 60 हर्ट्ज़ होता है। बाकी 40 हर्ट्ज़ और 70 हर्ट्ज़ कहीं यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इंडिया में कितना होता है? 50 हर्ट्ज़। भारत में जनरेटरों के लिए घूर्णन की आवृत्ति जो है 50 है। चाहे आपका मोटर हो, जनरेटर हो, कुछ भी हो, पंखा हो, सभी कुछ 50 हर्ट्ज़ पे रोटेट करते हैं। इसके बाद में द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज़, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? μ-1 × a। ठीक है, μ-1 × a, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो आपको याद होगा। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस इज, तो वो क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और आवर्धित, यानी कि रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो इससे पहले मैंने आपका फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन जो है 1 से लेके आपके 41-42 जो क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन बना दिए हैं।
वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी 12th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। आगे बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचुरल ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना है वो होती है, ठीक है, उसी में होता है ये। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं इसको। इसके बाद में अगर दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 16:9 है, जहां व्यक्तिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 49:1। कैसे आएगा, तो आपको पता है आई इजकल्स टू होता है I1/I2, ठीक है। I1 आपको कितना दे रखा है 16, और इसका I2 सॉरी I1 + 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, और I2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो फॉर्मूला समझ में आया, दोबारा लिख देता हूँ मैं। I जो होता है आपका, I बराबर लिख सकते हैं I1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में I2 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपको I कितना दे रखा है, I है आपका जो I1 है 16 है, और I2 कितना है 9 है, ठीक है, +1 करना है, इधर -1 करना है, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, I1/I2 होता है, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या होता है I1/I2। मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं भी मिस्टेक कर गया। I इक्वल्स टू होता है I1/I2 + 1 अपॉन में I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप बुक से देख लेना, जब इसको सॉल्व करोगे तो 49:1 आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज़ गिवन बाई, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ठीक है। द्रव्य तरंग दैर्ध्य जिसको डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। उसके बाद में द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज़ डिसाइडेड बाई, तो वो किससे डिसाइड होता है, दो चीज़ों से। एक तो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियनों से होता है, और दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के रेशो से। नंबर से नहीं होता है, रेशो से होता है, तो रेशो तो दिया ही नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में E = mc², सभी को पता होगा, अगर किसी ने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी है, तो मास एनर्जी रिलेशनशिप को शो करता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। 18वां जो क्वेश्चन है, डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लैम्डा, हाफ साइकिल आपको पता नहीं है, तो हाफ साइकिल होती है log E² अपॉन लैम्डा, log E² अपॉन लैम्डा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, log E लिखा हुआ है, log यहाँ पे इसको लिखना था log E² अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसके आगे की बात करें तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज़ ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही आएगा इसमें, आंसर क्या आ जाएगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। 20वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन लॉजिक गेट इज़ तो ओनली 1, ठीक है, केवल एक आएगा। इसके अलावा फिर ग्रुप बी की बात करें तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, रिक्तानों की पूर्ति करना है, तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। उसके बाद में करंट डेंसिटी जो है यहाँ पे आ जाएगा, या धारा घनत्व हिंदी में बोले, यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक स्पेस में। अगले ब्लैंक स्पेस में 23वें में जो है μ0I/2R आएगा, μ0I/2R, ठीक है। और उसके बाद में आगे जो है नेगेटिव साइन इन एक्सप्रेशन ऑफ फैराडेज लॉ इंडिकेट्स लेंज लॉ, लेंज लॉ और फैराडे लॉ ये दो है ना, ये आपस में ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो लेंज लॉ आ जाएगा। इसके बाद में आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज अकॉर्डिंग्स विद द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम के हिसाब से। और द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ठीक है, द्रव्यमान क्षति। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 27वां, उसको देख लेते हैं। लास्ट जो इसको इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े हैं, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो एडिशन ऑफ डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी, जब एडिशन करते हैं डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी की एटम्स की, तो प्योर सेमीकंडक्टर में तो उसको डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं या अपमिश्रण बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर की, और आगे के जो सॉल्यूशंस देखने के लिए आप बने रहिए इसी चैनल पे, हम इसका सॉल्यूशन जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।